रात के 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी और बिलाखिर मैं मजबूर होकर अपनी बहन के कमरे में गया ताकि मैं आहिस्ता से अपनी बहन को उठा के उससे बात कर सकूं। मैं इस कमरे में आया तो हल्की सी रोशनी वाली लाइट चल रही थी। मेरी सारी बहनें सो रही थीं और फिर मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा, वो तो अपने कमरे में नहीं सो रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बड़ी बहन इस रात कहाँ जा सकती है। मैं बाहर सहन में आया, बाथरूम बाहर सहन में बना हुआ था। बाथरूम के करीब आया तो मुझे हल्की सी सरगोशियाँ की आवाज़ आ रही थी। मैंने जो बाथरूम के करीब से आकर सुना तो वो मेरी बहन की आवाज़ थी, जो किसी को कह रही थी कि जल्दी करो वरना कोई आ ना जाए। और कोई बंदा था बोल रहा था कि रात के 3 बजे कौन आ सकता है, तुम परेशान ना हो, मुझे सुकून के साथ करने दो। फिर मैं बाथरूम का कोई सुराख ढूंढने लगा ताकि मैं अंदर उन दोनों को देख सकूं कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। फिर बाथरूम के रोशनदन से जब मैंने अंदर देखा तो वो दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। वो लड़का हमारे ही मोहल्ले का था जो मेरी बड़ी बहन को सुकून दे रहा था। मुझे काफ़ी गुस्सा भी आया, मैं परेशान भी हुआ कि क्या करूं, और फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम के मेन दरवाजे पर आया और मैंने हल्के से कहा, कनीज़, मुझे पता है तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ कोई और भी है, और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि आहिस्ता से दरवाज़ा खोलो, घर में कोई शोर सुन के जाग ना जाए, और शोर मत करना। मेरी बड़ी बहन के अंदर से आवाज़ आई, भाई आप गलत फहमी में हैं, मैं वॉशरूम में हूँ, आप क्यों आए हैं, जाएं। अब मैंने कहा, नहीं, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने देख लिया है, ये तैमूरी है, वही लड़का आवारा, उसी के साथ तुम रंगरलियां मनाती रहती थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि दरवाज़ा खोलो वरना मैं अम्मी और अब्बू को उठा कर आ जाऊँगा अभी। फिर कनीज़ ने कहा, अच्छा भाई, आप किसी को उठाकर लाएं, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ, और आप आहिस्ता आहिस्ता। कनीज़ ने दरवाज़ा खोला। वो लड़का तैमूर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार तैमूर, जो तुम यहाँ से हिले भी। वो भी रुका रहा और मेरी बहन भी। फिर मैंने बहन पे झूठ मूठ का गुस्सा किया। मुझे खैर पहले ही शक था अपनी बहन पे कि शायद वो इस तरह की किसी काम में मुलव्विस है, लेकिन आज मैंने रंगे हाथों से देख लिया था, उसके पास मुकरने का कोई चारा तो नहीं था। फिर मैंने कहा, ये कब से चल रहा था? तो दोनों ने बीच फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम तो बड़ा कहती थी कि अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है, इसीलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, पर ये काम तो तुम बड़े शौक से कर रही हो। फिर मेरी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो और यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, आज तुम हाथ गई हो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं। फिर उसने कहा, यूसुफ, तुम क्या चाहते हो? खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो। अम्मी और अब्बू को पता चल गया कि मैं तैमूर के साथ थी तो वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो, मेरा पर्दा रख लो। फिर मैंने कहा, अच्छा तुम इस तैमूर को भगाओ, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। शायद तैमूर पहले से ही बहुत डरा हुआ था, वो ये सुनते ही बाहर चला गया, उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। और फिर मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया। मैंने कहा, जो तुम ये काम इसके साथ कर रही थी, चलो बाथरूम के अंदर मेरे साथ भी करो। वो कहने लगी, नहीं भाई, मैं आपके साथ नहीं कर सकती। मैंने कहा कि तुम्हें करना पड़ेगा, वरना मैं अम्मी और अब्बू को उठा कर ले आऊँगा। फिर मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ, शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे छोटे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, वैसे भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, मैं तुम्हें उठाने ही आया था। ये तो अच्छा हुआ मुझे तुम इस हालत में मिल गई हो, अब मैं नहीं जाऊँगा, खुद को बिना सुकून दिलवाए। फिर मैंने उसे हाथ से पकड़ा और बाथरूम में ले आया। उसने कहा, अच्छा रुको रुको, मेरी बात सुनो पहले। फिर मैंने कहा, एक हाथ में तो पकड़ी रहे, बात बताती रहो। उसने कहा, नहीं, पहले मेरी एक शर्त है, मैं बाद में तुम्हें पूरा पूरा सुकून दूंगी। मैंने कहा, अच्छा बताओ, जल्दी बताओ। उसने कहा, अभी नहीं, वो मैं कल बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करो, रात नहीं गुजरेगी। उसने कहा, पक्का वादा है, कल तुम्हें ज़रूर सुकून पहुंचाऊंगी। लेकिन वो ना मानी, और फिर मैं वापस आके अपने बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे काफ़ी देर तक नींद नहीं आई, मैं ऐसे ही जागता रहा और अपनी बहन के बारे में सोचता रहा कि वो कब से तैमूर के साथ लगी हुई है, पता नहीं और किस किस के साथ वो है। जिस चीज़ से मैं डरता था वही काम मेरे घर में हो रहा था। मैं ऐसी चीज़ों से डरता था कि मेरी बहनें या मेरी अम्मी बाहर किसी के कहने में ना आ जाएं और ये काम न कर लें। आखिरकार वही हुआ। खैर, मेरी आंख लग गई। आज मेरी आंख सुबह 8 बजे खुली। मैं बाहर आया तो अम्मी नाश्ता बना चुकी थी। मुझे कहा, यूसुफ, आज उठने में इतनी देर क्यों कर दी? मैंने कहा, हाँ अम्मी, बस आंख लग गई थी।
अम्मी ने कहा कि अच्छा जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर दुकान पर जाओ। मेरी अम्मी भी मुझे बहुत खूबसूरत और हसीन लगती थी, लेकिन मैं यही सोचता था कि उनसे बात कैसे करूं। और फिर मैं इसी मौके की तलाश में था कि कब वो दिन आए कि अम्मी के साथ खैर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं अपनी बहनों के कमरे में गया। मैं जब गया तो मेरी बड़ी बहन अपने छोटे बेटे को नाश्ता करवा रही थी और मुझे देखकर मुस्कुरा भी रही थी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? उसने कहा, भाई आज दोपहर जब आप खाना खाने आएँ तब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी क्या शर्त है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं वापस अपनी दुकान पर आया। दुकान पर आया तो छोटे ने दुकान खोलकर सफाई सुथरा करके बैठा हुआ था। दुकान पर बैठे हुए अभी मुझे थोड़ी ही देर हुई थी। मैंने जिसका जिक्र किया था कि एक हमारे गांव की लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, उसका नाम आलिया है और वो इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो सौदा लेने के बहाने मेरी दुकान पर आई। मुझे कहा, यूसुफ मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आई थी। तुम्हारे पास कोई फ़ोन है? मुझे दे दो ताकि मैं तसल्ली से तुमसे बात कर सकूं और फिर दुकान पर मैं बात नहीं कर सकती। मेरे पास एक बटन वाला मोबाइल था, मैंने उसे वो मोबाइल दे दिया। मैंने कहा जाओ घर जाओ और फिर घर जाके आलिया ने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा कि यूसुफ मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है, तुम मुझसे मिलने की कोशिश करो ना, रात भर तुम्हें याद करती रहती हूँ। उसने कहा मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है, लेकिन ये गांव है, यहाँ कोई होटल वगैरह तो मिलते ही नहीं कि हम वहाँ जाकर मिल लें। फिर आलिया ने कहा मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। मैंने कहा क्या, बताओ। उसने कहा मेरे घर के पीछे कपास की फसल लगी हुई है, अगर उस कपास की फसल में कोई बैठ जाए तो कोई उसे देख नहीं सकता। अगर तुम कहो तो मैं रात को वहाँ आऊँगी तो तुम भी आ जाना, वहाँ हम एक दूसरे से सुकून से मिल लेंगे। मेरा दिल तो बड़ा किया आलिया के साथ मिलूं, क्योंकि वो खूबसूरत बहुत थी। गांव में इतनी खूबसूरत थी कि सारे लड़के उसी के पीछे होते थे। लेकिन मैं डर रहा था कि अगर मैं आलिया के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया तो ये गांव वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। और मेरा दूसरा भी हो गया था, मेरी बहन की सूरत में। फिर मैंने आलिया को कहा, आलिया वो जगह ठीक नहीं है, हम वहाँ नहीं मिल सकते, कोई और जगह सोचो। उसने कहा प्लीज़ यूसुफ आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और हाँ, घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी कर दें। तुम अपनी अम्मी अब्बू से बात करो, मेरे घर रिश्ता भिजवाओ। मैं बेशक आलिया से मोहब्बत तो करता था, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मैं ज़िंदगी में अभी भी बहुत कुछ करना चाहता था, इसलिए शादी करके मैं अपने पाँव में बेड़ियाँ नहीं लगाना चाहता था। फिर मैंने कहा आलिया अभी तो मैं इतना अच्छा कमाता भी नहीं हूँ, तुम्हारे सामने की बात है, मेरी छोटी सी दुकान है, इससे बस मुश्किल से घर का खर्च चल रहा था। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं और फिर तुम्हारे घर में रिश्ता ज़रूर भेजूंगा। फिर आलिया कहने लगी तब भी जबकि मैं किसी और के घर चली जाऊंगी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इतनी दौलत की, जिस हाल में भी तुम रखोगे मैं उसी हाल में तुम्हारे साथ राज़ी हूँ यूसुफ, खुदा के लिए वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हालत कुछ मेरी भी ऐसी ही थी। आलिया से शायद मैं सच्ची मोहब्बत करता था, दिल तो मेरा भी चाहता था कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैं नकम में लोगों को देखता था जो जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं और फिर कमाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, उनकी औरतें यहाँ अकेले किसी और के साथ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तब तक शादी नहीं करूँगा, और अगर करूँगा तो मैं अपनी बीवी को सारी ज़िंदगी हमेशा अपने साथ ही रखूँगा। ये मैंने सोचा हुआ था। बड़ी मुश्किल से आलिया को मैंने समझाया। मैंने कहा अभी कुछ सब्र करो, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, मैं तुम्हें ज़रूर शादी करूंगा। और आलिया कहने लगी अच्छा ठीक है, तुम रात को इस फसल में आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। मैंने कहा आलिया आज तो नहीं, हाँ मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। उसने कहा अच्छा यूसुफ तुम्हारे पास कोई छोटी सी तस्वीर होगी, मैं उसे हमेशा अपने सीने से लगाकर रखूंगी, मुझे जब भी तुम्हारी याद आया करेगी मैं उसे देखा करूंगी। असल में जो गांव की मोहब्बत होती है वो होती ही इतनी शदीद है। गांव की लड़की जब भी एक बार किसी के साथ मोहब्बत करती है तो वो फिर उसे सच्चे दिल से करती है। शायद आलिया भी मुझसे सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी। मैंने कहा अच्छा कल जाऊंगा या आज किसी भी टाइम जाऊंगा, पासपोर्ट साइज तस्वीर बनवा कर आऊँगा और मेरी दुकान पर आ जाना और मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसने कहा ये मोबाइल लेने के लिए इस छोटे तो भेजो जो तुमने दुकान पर रखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने इस छोटे को भेजा। असल में वो छोटा मेरा काफ़ी हद तक राजदार भी था और वो मेरी आदत से खूब वाकिफ़ था, क्योंकि जो भी औरत मेरी दुकान पर आती मैं असल में दिल फेंक बंदा हूँ,
हुस्न परस्त भी हूँ। अच्छी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। खूबसूरत चीज़ों की मैं तारीफ़ करता हूँ। शायद इसलिए मुझे सब मोहल्ले वाले हरकी कहते थे। मैंने इस छोटे को कहा कि जाओ और वो मोबाइल लेके आओ, और वो मोबाइल लेकर आया। कब दोपहर हो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने कहा, छोटे, आज तुम मैं घर जाने मत जाना, मैं खुद ही घर जाकर खाना खाऊंगा। उसने कहा, अच्छा उस्ताद जी। अब दोपहर का 1 बज रहे थे। खाने के बहाने अब मैं घर आया था। घर आया तो अम्मी अभी तक खाना नहीं बनाया था। कहा, यूसुफ, आज तुम खाना लेने घर आए हो, इसके छोटे भेज देते। मैंने कहा, हाँ, मैं वो छोटा ज़रा काम में मसरूफ़ था, इसलिए मैं खुद आया हूँ। उसने कहा, अच्छा तुम बैठ जाओ। फिर अपनी बहन के कमरे में गया। मेरी 2 छोटी बहनें शायद किसी के घर गई हुई थीं, वो भी नहीं थीं। मेरी बड़ी बहन अकेले बैठी हुई थी। मैंने पूछा, हाँ क्या शर्त है तुम्हारी, तुमने बताया ही नहीं। उसने कहा, भाई, मैं एक बंदे को पसंद करती हूँ। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, तैमूर को। उसने कहा, नहीं, तैमूर को नहीं, वो कोई और है, हमारी बरादरी का नहीं है। फिर मैंने कहा, कनीज़, तुम फिर मैंने कहा, कनीस, ये गलत बात है। अगर तुम इससे मोहब्बत नहीं करती तो इससे अपने करीब क्यों आने दिया? उसने कहा, छोड़ें भाई, मैं इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें ये बता रही थी कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, तुम मुझे क्यों बता रही हो? तुम ये बात अम्मी और अब्बू को बताओ। उसने कहा, अम्मी अब्बू ये बात मानेंगे नहीं, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। मैंने कहा, कौन है वो? हमारे घर के सामने वाला रोड बन रहा था, उसमें लेबर शायद मजदूर थे। एक लड़का उसमें पठान था जो दिखने में स्मार्ट और खूबसूरत सा था। मेरी बहन ने कहा, उस पठान को मैं पसंद करती हूँ, वो भी मुझसे रात को मिलने आता है। पिछली रात भी वो आया था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरे घर में चल क्या रहा है। मैंने कहा, अच्छा। फिर उसने कहा कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो लड़का वजीरिस्तान का है, तो मेरे अम्मा और अब्बा तो मानने के लिए बिल्कुल नहीं होंगे। इसलिए तुम मम्मी और अब्बू से बात करो, मेरी शादी इस पठान से करवा दो। मुझे वो पठान बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, कनीज़, खबरदार, तुम ये सोचा भी, ये कैसी बात कर रही हो? अब हम क्या अपनी बहन बेटी पठान में देंगे क्या? इसने कहा, भाई, आप मेरा ये काम कर दें, आप यकीन करें, जो आपको सुकून दूंगी आप वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। जिस अंदाज से उसने बोला था, मैं उसको मना ना कर पाया। मैंने कहा, अच्छा, मैं बात करता हूँ। उसने कहा, नहीं भाई, पहले बात करो, बाद में तुम्हारा काम करूँगी। मैंने कहा, नहीं कनीस, खुदा के वास्ते, ये काम बहुत मुश्किल है, इस पर बहुत टाइम लगना है। प्लीज़ आज रात मुझे सुकून दे दो। उसने कहा, नहीं भाई, आज रात तो मैंने इस पठान से वादा किया हुआ है, मैं उसको मिलूंगी, उसको मैं सुकून दूंगी। आज मुश्किल है। मैंने कहा, कनीस, क्या हो गया है तुम्हें? ये मुझसे कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। उसने कहा, हाँ, बड़े भाई हो और अब मेरे राजदार भी बन गए हो, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। मैंने कहा, अच्छा कनीस, कोई बात नहीं, इसको आज मना कर दो, आज तुम मुझे सुकून दो, पहले थोड़ा सा दो, एक हद तक दो, लेकिन आज लाजमी दो। फिर मैं कल तुम्हारे सामने अम्मी और अब्बू से बात करूँगा, लेकिन तरीके से। हम डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि फ़लाँ लड़का है। मैं अम्मी और अब्बू को बिठाऊंगा और उनको बोलूँगा कि आप मेरी बड़ी बहन की शादी कर दें, और फिर मैं किसी अच्छे तरीके से चक्कर चलाऊंगा ताकि तुम्हारी शादी उस पठान से हो जाए। मेरी बहन ने कहा कि हाँ, ये काम कर दो, पूरी ज़िंदगी तुम्हें सुकून देती रहूँगी। मैंने कहा, आज रात मेरे कमरे में आना, तुम्हारे साथ तो मेरी दूसरी बहनें भी सो रही होती हैं, आयशा और सलमा, इसलिए मैं तो यहाँ नहीं आ सकता, तुम आ जाना। उसने कहा, नहीं, आज नहीं, कल आऊँगी। मैंने कहा, नहीं, आज तुमने हर हाल में आना है, वरना मैं आज रात तुमसे इस पठान को नहीं मिलने दूंगा, सारी रात जागता रहूंगा। उसने कहा, अच्छा, रात को 1 बजे तुम्हारे पास आऊँगी, 15-20 मिनट तुम्हारे साथ रहूँगी, और फिर 2 बजे वो पठान आएगा, फिर मैं उससे थोड़ी देर बाथरूम में मिलूंगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, और फिर अभी मैं खाना बनाकर कमरे में ले आई। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके।